यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, यसू जुदा तेरा नाम। आस्तर की किताब उसके 9वें बाब में पहली आयत से 5वीं आयत तक। जब वो बदनसीब दिन आया यानी 12वें महीने की 13वीं तारीख को यहूदी अपने अपने शहरों में जमा हुए और अपने दुश्मनों को कत्ल किया। हत्ता कि उमरा और हाकिमों ने यहूदियों की मदद की क्योंकि वो मर्दकी से खाइफ थे, जो कि सारी सल्तनत में बादशाह के बाद सबसे ज़्यादा बाख्तियार शख्स बन गया था। और इसके बाद 9वें बाब की 6ठी आयत से 15वीं आयत में इस तरह से है, सिर्फ सदर मकाम में ही हमान के 10 बेटों समेत 500 लोग मारे गए। जब बादशाह को इसकी खबर दी गई तो उसे एहसास हुआ कि बाकी मुल्क में उससे कहीं ज़्यादा लोग कत्ल हुए होंगे। आस्तर ने जवाब दिया कि सोसन में एक इजाफी दिन दिया जाए कि सामी नस्ल के मुखालिफिन को ख़त्म किया जाए। इसके नतीजे में और 300 मर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। आस्तर ने यह भी दरख्वास्त की कि हमान के 10 बेटों की लाशें सरेआम टांग दी जाएँ। 9वें बाब की 16वीं आयत में सूबों में यहूदियों ने 75,000 लोगों को कत्ल किया लेकिन उनके माल को न लूटा। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उनकी सिर्फ अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी थी, न कि लूट के माल से अमीर होने की। 9वें बाब की 17वीं आयत से 28वीं आयत में सूबों में रहने वाले यहूदियों ने महीने की 14वीं तारीख को बहुत बड़ी ईद मनाई, लेकिन सोसन में रहने वालों ने 15वीं तारीख को ईद मनाई। ईद पूरियम का ये आगाज़ था। पूरियम नाम पूर से मशक है, जिसका मतलब है वो कुरा जो हमान ने डाला था। बाद मर्दकी ने हुक्म जारी किया कि तमाम यहूदी 14वीं और 15वीं तारीख को ईद मनाएं। गुज़िश्ता ईदों की तरह इस ईद को भी हर साल मनाया जाए। आने वाली नस्लों के लिए ये याद दहानी थी कि खुदा ने किस अजीब व गरीब तरीके से अपने लोगों को मखलसी दिलाई। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आस्तर की किताब उसका 9वां बाब। मसीह खुदावंद में मेरे तमाम बहनों और भाइयों आप सबकी सलामती हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अब 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को जब बादशाह के हुक्म और फरमान पर अमल करने का वक्त नज़दीक आया और उस दिन यहूदियों के दुश्मनों को उन पर गालिब होने की उम्मीद थी, हालांकि बरअक्स इसके ये हुआ कि यहूदियों ने अपने नफ़रत करने वालों पर गलबा पाया। तो एक्सवीरियस बादशाह के सब सूबों के यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठे हुए कि उन पर जो उनका नुकसान चाहते थे हाथ चलाएं, और कोई आदमी उनका सामना न कर सका क्योंकि उनका खौफ सब कौमों पर छा गया था। और सूबों के सब अमीरों और नवाबों और हाकिमों और बादशाहों के कारगुजारों ने यहूदियों की मदद की, इसलिए कि मर्दकी का रोब उन पर छा गया था, क्योंकि मर्दकी शाही महल में मुअज़्ज़ज़ था और सब सूबों में उसकी शोहरत फैल गई थी, इसलिए कि ये मर्द यानी मर्दकी बढ़ता ही चला गया। और यहूदियों ने अपने सब दुश्मनों को तलवार की धार से काट डाला और कत्ल और हलाक किया और अपने नफ़रत करने वालों से जो चाहा किया। और कसरे सोसन में यहूदियों ने 500 आदमियों को कत्ल और हलाक किया। और परशनदाता और दलफून और स्पाता और पुराता और इदलिया और अर्दिता और परमिश्ता और अरेसी और अर्दी और विजाता यानी यहूदियों के दुश्मन हमान बिन हमदाता के 10 बेटों को उन्होंने कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ न बढ़ाया। उसी दिन उन लोगों का शुमार जो कसरे सोसन में कत्ल हुए बादशाह के हुजूर पहुंचाया गया। और बादशाह ने आस्तर मलिका से कहा कि यहूदियों ने कसरे सोसन ही में 500 आदमियों और हमान के 10 बेटों को कत्ल और हलाक किया है, तो बादशाह के बाकी सूबों में उन्होंने क्या कुछ न किया होगा। अब तेरा क्या सवाल है वो मंजूर होगा, और तेरी और क्या दरख्वास्त है वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने कहा, अगर बादशाह को मंजूर हो तो उन यहूदियों को जो सोसन में हैं इजाज़त मिले कि आज के फरमान के मुआफिक कल भी करें और हमान के 10 बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। सो बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही किया जाए, और सोसन में उस फरमान का ऐलान किया गया और हमान के 10 बेटों को उन्होंने टांग दिया। और वो यहूदी जो सोसन में रहते थे अदार महीने की 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए और उन्होंने सोसन में 300 आदमियों को कत्ल किया, पर लूट के माल को हाथ न लगाया।
اور باقی یہودی جو بادشاہ کے صوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کو اڑ گئے اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا اور اپنے نفرت کرنے والوں میں سے 75,000 کو قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ یہ ادار مہینے کی 13ویں تاریخ تھی اور اس کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ پر وہ یہودی جو سوسن میں تھے اس کی 13ویں اور 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے اور اس کی 15ویں تاریخ کو آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو شادمانی اور ضیافت اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں۔ اور مردگی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اخسویروس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے، تاکہ ان کو تاکید کرے کہ وہ ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اس کی 15ویں تاریخ کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانیں جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا۔ اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائیں۔ یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردگی نے ان کو لکھا تھا ویسا ہی کرنے کا ذمہ لیا، کیونکہ اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی، اور اس نے پور یعنی قرعہ ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور ہلاک کرے۔ پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعہ سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اس ہی کے سر پر پڑے اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پوریم کہا۔ سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملہ سے خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے ٹھہرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا، تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت پر مانیں گے، اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبہ اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے، اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے، نہ ان کی یادگار اس کی نسل سے جاتی رہے گی۔ اور ابی خیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مردکی نے پوریم کے باب کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا، اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اکسویروس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے، تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے، جیسا یہودی مردکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔ آمین۔